सो जय हिंद एवरीवन। तो अब हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश का पेपर। मैंने कैसे क्या सॉल्व किया है और इसके आंसर की को हम रेफर करेंगे इसके आंसर की के लिए सीरीज जर्नी के आंसर की। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पेपर अलग अलग है, सेम वो सीरीज वाला नहीं है, सेम सेट नहीं है, तो बीच बीच में ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो बियर विथ मी। कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी ख़त्म कर दूँ क्योंकि इंग्लिश का है। अगर नहीं हुआ स्टिल इसको मैं 60-60 क्वेश्चन के पार्ट में बांटूँगा ताकि देखने वाले को परेशानी ना हो और ना अपलोड करने वाले को, क्योंकि क्या पता कितना नेट का ये। तो 101वां क्वेश्चन है इक्विवोकल। तो इसमें पूछा है अपोजिट पूछा है। इक्विवोकल का जहाँ तक मेरे को पता है अर्थ होता है एम्बिगुअस, वेग स्टेटमेंट देना। इसका क्लियर होगा। हाँ क्लियर सही है। ये मेरी वोकेब कहाँ से इम्प्रूव हुई बुक्स पढ़ के। वैसे तो मैंने दुनिया भर की बुक्स नहीं पढ़ी, कम ही पढ़ी है, बट कुछ बुक्स ऐसे ही पढ़ ली। जैसे एक मैंने रैंडम में उठा ली थी, तो 1900 के अराउंड की थी, तो उसमें जो वर्ड्स थे वो बहुत पुराने थे, तो उधर से थोड़ी इम्प्रूव हो गई। और भी जैसे और दोस्तों से बात करते करते पढ़ते पढ़ते इम्प्रूव हो गई। इसमें होपफुली 70+ मार्क्स आ जाए, फिर भाई बल्ले बल्ले है। 102 का आंसर देखते हैं। म्यूटेनियस, म्यूटेनियस सुना होगा ना, वो 1857 की म्यूटेनी। तो ओबीडियंट होगा इसका। ब्लिजरेंट, ब्लिजरेंट का भी मतलब नेगेटिव अर्थ ही होता है, जो मतलब उपद्रवी टाइप। इसका ये होगा एमियाबल होगा ना, होना चाहिए। सही है। इफ्यूजिव, इफ्यूजिव का भाई अर्थ नहीं पता था, बट इसमें देखो ऑप्शन देखो। वॉल्यूबल मतलब कुछ ज़्यादा ही बोलना, प्रोफ्यूज का मतलब भी ज़्यादा ही होता है। एक्सुबरेंट हो सकता है, पता नहीं। रेटिकेंट, इसका देखते हैं। इफ्यूजिव का अर्थ पता नहीं मेरे को। तो हाँ रेटिकेंट, रेटिकेंट का मतलब होता है जो कम बोलता है। हु मीन्स द वर्ड्स, ऐसे करके मुहावरा भी तो है। रेटिकेंट मतलब अल्पभाषी। ठीक है। यू ऑफन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनक्विटस। इनक्विटस इसका मेरे को पता नहीं था डायरेक्ट अर्थ, तो फिर मैंने बाकी सबको देखा। रिवोल्टिंग होता है, रिवोल्टिंग वर्चुअस मतलब अक्यूज्ड ऑफ मतलब कुछ नेगेटिव अर्थ ही निकल रहा है। तो वर्चुअस किया था, आप देखते हैं सही है या नहीं। हाँ वर्चुअस सही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप अर्थ बताओ, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू नो। बाकी ऑप्शन एनालाइज एनालाइज कर दो। बाकी ऑप्शन सेम दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहा है, तो वो आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट पूछा हुआ है। ठीक है। तो अब 106 बार में क्या पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फिल करनी है। तो इसमें गया प्रिसिपिटेट्स। तो इसका देखते हैं। प्रिसिपिटेट्स ही दे रखा है। वैसे प्रिसिपिटेट्स का मैंने देखा कॉन्ट्रीब्यूट्स टू टू आई इश्यूज होता है। ठीक है। तो डिम लाइट में एलिमिनेट कैसे हो ग्लूकोमा, तो वो वाला भी लॉजिक है। एलिमिनेट और इरेडिकेट सेम हो गए, वजह प्रिसिपिटेट्स। प्रिसिपिटेट्स का देख लेते हैं। प्रिसिपिटेट का अर्थ होता है टू मेक समथिंग हैपन। मोटा मोटा देखें, टू मेक समथिंग हैपन। ठीक, तो ये होता है। फिर ही ऑन सेवरल स्पोर्ट्स कार्स, हैज एन ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट मतलब अमीर। ये तो मेरे को अर्थ पता था इसका। ऑब्सक्योर मतलब थोड़ा अजीब सा, ऑकल्ट मतलब वही तांत्रिक हो गया। ओक्यूलर, ओक्यूलर लेंस सुना तो है। ओक्यूलर का मतलब ऑप्टिक से रिलेटेड होना चाहिए। ओक्यूलर का कनेक्टेड विद आईज एंड विजन। जैसे मेरे को करेक्ट आंसर नहीं पता था, बट समवेयर अराउंड पता था कि दिस इज हाउ रीडिंग हैबिट्स हेल्प्स यू, राइट। तो
all of you must have reading habits. If you are not having, मेरे को तो रीडिंग हैबिट अपनानी पड़ी क्योंकि मैं पहले हिंदी मीडियम प्रिपेयर करता था। पहले मैंने हिंदी मीडियम में दिया, फेल हुआ, कभी कुछ नहीं निकला उसका। और फिर सीडीएस का भी शुरू के 2 अटेम्प्ट नहीं निकले, फिर मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर गया था बाद में। ठीक, तो ऑप्युलेंट होगा 107वें में, ऑप्युलेंट ही सही आंसर है। चलो 108वें में है, 108वें में है विच these medicines which are used to, what are used to, मैंने वही थोड़ी रीडिंग हैबिट है तो इसलिए फ्लो बनता नहीं दिखता बाकी में। वो तो भाई इंसानों के लिए आता है, और वैन कैसे आएगा भाई, यहाँ पे सोच के देखो, विच ही आएगा, वॉट भी नहीं आएगा। और 109 में क्या है कि एक्सेस, एक्सेस ऑफ नहीं बनेगा, एक्सेसिवली नहीं आना, एक्सेसिव इनटेक आना चाहिए 109 में। एक्सेसिव ही है, चलो सही है। और सी सफर्ड एक्सक्रूशिएटिंग पेन ही होता है भाई, हर्टिंग पेन नहीं होता, कंज्यूमिंग पेन नहीं होता, प्रोट्रैक्टिंग पेन भी। ये पेन पेन इनमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है मेरे को थोड़ा। ये भी नहीं होता, प्रोट्रैक्टिंग भी नहीं होता, एक्सक्रूशिएटिंग ही होता है। ये सही होगा मेरा। जैसे प्रोट्रैक्टिंग का अर्थ देख लेते हैं। हाँ, प्रोट्रैक्टिंग का अर्थ होता है प्रोलॉन्ग। जैसे मैंने यहाँ, अब जब आप पीवाईक्यूज करो, वैसे तो आप टेस्ट को वगैरह पे दोगे तो बाकी के भी आंसर बता देता है, इनके मीनिंग क्या होते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो वो काफ़ी अच्छी बात है। अगर वो ना करो तो आप खुद से करो। तो अभी यू मस्ट बी नोइंग दैट कि अदर्स, बाकी लोगों, बाकी जो भी ऑप्शंस हैं उनके आंसर्स क्या होंगे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंट्रीज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स सिंगुलर होता है, ठीक है। द जॉब एडवर्टाइजमेंट स्टिपुलेट्स दैट द एप्लीकेंट मस्ट हैव, मस्ट ही आएगा कि उनको। अब ये थोड़ी शुड हैव आता तो अभी शुड हैव ही होता है, इन तीन जैसे ऑप्शन दे रखे हैं तो मस्ट हैव ही होगा इसमें। हाँ, ठीक है। न्यूज़पेपर हैव रिपोर्टेड हैवी फ्लडिंग इन कोस्टल एरिया, द डैमेज इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव। डायरेक्ट एक्सपेक्टेड तो कैसे आ जाएगा, इज एक्सपेक्टिंग, वो भी नहीं। मैं ग्रामर के रूल यहाँ नहीं लगा रहा, सही बताऊँ तो। मेरे को तो जो मैंने पढ़ रखा है तो फ्लो वाली बात है, तो वो फ्लो नहीं बन रहा तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। एक AIR 1 थे, सीडीएस के, नाम बोलूँगा, पांडे पांडे करके। उनके पापा ड्राइवर थे, लाते थे, नाम बोल जाऊंगा भैया का मैं। हाँ, ये हिमांशु पांडे। इनका भी एक इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने, इनके एग्जाम के बाद जो AIR 1 थे वो शायद मेडिकल आउट हो गए थे, तो उनके साथ इनका इंटरव्यू था। तो इस इंटरव्यू में इन्होंने बोला कि मैं जब, मैंने इंग्लिश कैसे करा था, मैं रीडिंग हैबिट्स की वजह से होती थी। इनका इंटरव्यू देखा था तो उसमें बोला तो रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो 114 में, लोकल बैंक वॉज रॉब्ड बाय ग्रुप ऑफ मैन, फोर ऑफ होम ही आएगा, इंसान है। 114 में फोर ऑफ दोज, ठीक है सर, डाउटफुल बोल रहे हैं। जहाँ मेरे को डाउट होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट में एग्जामिनर को दूंगा, खुद को नहीं दे रहा, ठीक है। फोर ऑफ दोज, दोज भी वैसे सुनने सही लगा, पर होम में इंसान थे तो कर दिया, ठीक। जहाँ मेरे को बेनिफिट ऑफ डाउट लगा मैं एग्जामिनर को दूंगा, क्योंकि अगर मैं मेरे ज़्यादा नंबर जोड़ लेता हूँ, यूपीएससी उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करती है, तो मैं तो, अगर मैं जोड़े 100 नंबर और यूपीएससी में दिए 95, तो वो दुख होगा ना। इसके साथ मैं कम 95 ही जोड़ के चलूँ, कम ही जोड़ के चलूँ। द कंट्री, हाँ इसमें डाउट था भाई, अंडरवेंट और हेड अंडरगॉन में डाउट था मेरे को, फिर मैं हेड अंडरगॉन कर दिया। तो देखते हैं इसका क्या, अंडरवेंट बोला है, ये पास्ट की बात हो रही है, कैसे क्या है, इसमें मेरे को डाउट था। इसका रूल मेरे को पता नहीं है, तो वही मैं फ्लो के साथ चलता हूँ, तो फ्लो के साथ अंडरवेंट और दोनों लग रहे थे, फिर मैंने दोनों टिक मार रखे हैं आप, ठीक। अब नेक्स्ट वाला है कि
भाई ये कुछ मैं, जैसे मैंने जीके वाले में बताया, कुछ पढ़ के नहीं गया था, और कभी मैं पढ़ता भी नहीं इंग्लिश तो यूजुअली, तो इसका तो पता नहीं था। तो ये मैंने ऐसे कॉमन सेंस लगाया थोड़ा सा, तो गलत हो गया, सीधी सी बात है। लुक एट योर लॉरेंस। लॉरेंस मतलब कि कुछ बढ़िया चीज़ें होती है जिनकी जो अचीव करी होती है, ये होता है ना। ऑनर प्लेस अर्नड बाय समबडी फॉर देयर अचीवमेंट, ठीक है। हाँ तो ये भी भाई गलत हो गया। हम्म। ठीक, नई चीज़ सीखने को मिली। ठीक है। प्ले डेविल्स एडवोकेट, भाई कुछ पता नहीं था ये, फिर डिले वाला मार दिया इसमें, तो ये गलत हो गया। बी इन सैम बोट, ये तो सही होना चाहिए, तुक्का मेरा, हाँ सही है। टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, ये सही हुआ, हो सकता था, बट वैसे मेरे को सही आंसर पता नहीं था, तो गलत हो गया, तो कोई बात नहीं। 120 में क्या आएगी? ओके, इसका आंसर नहीं पता था, तो वैसी बात है, गलत होना ही था ये। ठीक है। रिस्क लेने में ये है कि भाई आपको नहीं पता था, या तो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव गया तो गया, चॉइस मेरी थी, कॉन्सिक्वेंस भी मैं ही देखूंगा इसके। ठीक, अब आगे पी क्यू आर एस, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, सर वाला है ए और मैन वाला बी, तो सर ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा, तो हाँ, ये आ गया पी क्यू आर एस। तो इसमें भाई पहले में इन्होंने सर ने कर रखा है ए, अब देखो, हाँ कैसे किया मेरे को भी तो बताना है। हाउ डू आई अटेम्प्ट पी क्यू आर एस, ओके। तो मैं देखता हूँ स्टार्टिंग किससे हो रही, पी और आर से हो रही, पी और आर को पकड़ता हूँ। द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, आर क्या है, बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो वैसे पढ़े तो ऐसे लग रहा है सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, लग रहा है ना। तो ऐसे पी, फिर पूरे को पढ़ता हूँ मैं पूरे, फिर कंट्री रेमेडियल रोल इन, ये अलग ही इसका समझ में नहीं आ रहा। एजुकेशन विच प्लेज सिग्निफिकेंट, एंड के बाद आएगा रेमेडियल रोल ही आएगा, जितना मेरे को लगता है। तो हाँ, एस के बाद क्यू कहाँ सेट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ दोनों हो रहा है, और यहाँ पे आर वाला तो जचेगा नहीं, तो पी क्यू आर, पी एस क्यू आर बन गया, वही एलिमिनेशन लगा दिया इसमें। The essence of human resource development is education which plays significant and remedial role in balancing the socio-economic fabric of the country। ठीक, अब इसमें वापस एस और क्यू में कंपेयर करके देखो, सिंपल एज दैट। तो इसमें पहले आंसर दे रहा हूँ सिंपल एज दैट बोलने से पहले, हाँ सही तो है। तो क्यू को पढ़ा पहले, जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटजी। एस को पढ़ा, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक, तो ये दोनों मेरे को अलग अलग से ही लग रहे हैं, तो कुछ बन नहीं रहा। फिर इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर inequalities and in this endeavor। तो जेंडर बजटिंग इज a critical strategy in this endeavor, एंड के बाद क्या आएगा? तो ये तो एस से स्टार्ट है या क्यू से स्टार्ट है, या तो ये होगा क्यू आर बनेगा या फिर एस आर बनेगा। फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वालिटीज। देखो, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, उसके बाद इनइक्वलिटी को मिटा रहा है, और फाइनेंसिंग की बात कर रहा है। जेंडर इक्वलिटी कब आएगी? जब इनइक्वलिटी मिटिगेट होगी, तभी तो। मिटिगेट का अर्थ होता है प्रभाव कम करना, ऐसे होता है, प्रॉपर अर्थ देख लेते हैं। कम करना, कम करना होता है, तो मिटिगेट इनइक्वलिटीज कम होगा, तो एस आर बन रहा है।
कितने में बन रहा है ऐसा, इसी में बन रहा है, ठीक है। बाकी को पढ़ के देखो, सही लगता है। एंड जनरल बजटिंग इज क्रिटिकल स्ट्रेटजी इन दिस एंडेवर। क्यू के बाद पी जच रहा है, ठीक है, जच रहा है तो लेट्स गो। तो अब 83rd देखते हैं, ठीक है। अब 83rd में वही आर और एस दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है सर ने? चलो ये भी सही है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक मास कंजप्शन, ठीक है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर अ होलसम। ये बात जुड़ रही है, बन रही है ना? जो भी बात बनती हुई दिख रही है। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। फॉर अ होलसम एंड, डाइट कैसी होनी चाहिए? होलसम एंड बैलेंस्ड डाइट। क्यूपी भी जच रहा है। आर क्यू पी एस आर वाइटल आइटम्स ऑफ मास कंजप्शन, ठीक है। तो ये भी साथ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 84th का पहले आंसर देखूंगा फिर समझाऊंगा। 84th में बी दे रखा है, मैंने बी कर रखा है। एस पी आर इसमें दे रखे हैं 3। और तो यहाँ पे मैंने एंडिंग भी देखी होगी, फिर क्यू और आर, एंडिंग में क्यू और आर। क्यू और आर को पढ़े देते हैं। एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। एस क्यू और आर सीक्वेंस बन रहा है ना यहाँ पे। मैं एंडिंग से देखा फिर इसमें क्यू और आर में से कौन सी जच रही है, ठीक है। मैंने क्यू के बाद आर पढ़ा, तो सीक्वेंसिंग जच रही है ना, टू डेवलपिंग कंट्रीज। फिर यहाँ क्यू आर जच रहा है। फिर मैं स्टार्टिंग का पढ़ा एस और पी। इंडियाज पोजिशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। अब एस के बाद दूसरा ऑप्शन में क्या देखा? एस के बाद आर दे रखा है। इंडियाज पोजिशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजन डेवलपिंग कंट्रीज, नहीं बन रही बात। एस के बाद पी सही लग रहा है, ठीक है। और पी के बाद एस पी साथ जा रहा है और क्यू और आर साथ जा रहा है, ये वाला होगा। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। 85th, 85th का दे रखा है बी। सही है। 85th का क्या आएगी इसमें? क्या पी क्यू आर सारे दे दिए, और पीछे क्या दे रखा है इसमें? एस नहीं दे रखा पीछे वाले में, तो एस नहीं दे रखा। तो सबको पढ़ लेते हैं। डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशन expeditiously, all efforts are made to process the, ये मेरे को क्यू पी लग रहा है इसमें। प्रोसेस के बाद प्रोसेस द disbursement of pension expediently, pension expediently to the beneficiaries, सही लगेगा सुनने में बट नहीं आ रहा, ठीक है। वंस, अच्छा, क्यों? बट ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं है ना। वन स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस क्या बन सकता है यहाँ पे? वंस ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम के बाद क्या आएगा? फ्रॉम ऑल एफर्ट्स थोड़ी आएगा, डिस्पर्समेंट थोड़ी आएगा। फ्रॉम द बेनिफिशियरी आएगा, बेनिफिशियरी से डॉक्यूमेंट्स लेंगे ना। फिर आर और एस जच रहा है, और क्यू और पी जच रहा है, ठीक है। और आर और एस सीक्वेंस में कहाँ पे? इसमें है, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, चल अटेम्प्ट किया था पेपर। तो आर और एस इसमें भी है, ठीक है। क्यू और पी, लेकिन इसमें क्यू के बाद पी नहीं है। पी के बाद आर लगा के देखो। डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडिएटली once all the requisite documents received from the beneficiaries
ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस व्हाट। तो ये बात नहीं बन रही सी में, ठीक है। तो आंसर आएगा बी। ऐसे इतना सोच नहीं करते, अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो ऐसे, ये मेरे पास टाइम नहीं होता तो भाई फिर भी मैं यही करके आता हूँ इतना सही, बट ये कि टाइम था तो ज़्यादा सोच लिया मैंने। 86 है, देखो 86 का क्या होगा। सर ने बता रखा है ए, मैंने भी कर रखा है ए। मेरे को तो उसका तो ख्याल लास्ट वाले में बहुत ज़्यादा गलत हो गया। इसमें भी क्यू पी आर एस है, लास्ट में पी क्यू है, ठीक है। लास्ट वाले में पी क्यू को पकड़ो। पी देन इंटरप्रेटिंग इट, पी क्यू कॉम्बेटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पी वाला एंड करेगा, ठीक है। अब ठीक है, ये अब बाकी सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। मोर के बाद क्या आता है, देन आता है, होता है ना। तो आर पी कहाँ जच रहा है, यहाँ आर पी है और इधर आर पी नहीं है। तो हो सकता है आर ओ पी डायरेक्ट नहीं, आर ओ पी के बीच में कुछ और भी हिसाब घुसा रखा हो, जैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टू इल्यूड ह्यूमैनिटी बिकॉज, बिकॉज व्हाट। इल्यूड का मतलब क्या होता है, इल्यूड का, इसका डायरेक्ट मेरे को बताने नहीं आ रहा। मैनेज टू अवॉइड, इल्यूड इलो, लोग ऐसे कुछ होता है, उससे कनेक्ट किया था मैंने एग्जाम में। तो इसमें है कि कॉम्बैटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज टू इल्यूड ह्यूमैनिटी। इल्यूड ह्यूमैनिटी बिकॉज, बिकॉज के बाद क्या बनेगा, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटरप्रेटिंग इट। ये तो बन रहा, एस पी आर तो बन गया, फिर बचा क्यू। क्यू पी के बाद क्यू नहीं आ सकता, तो क्यू एस से पहले आएगा, कंटिन्यूज टू है ना। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, वर्ब प्लस टू क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं ना। टू बी फॉर्म जो होती है वर्ब्स की, ठीक। 87 देख लेते हैं, 87 का कैसा नहीं, सी। चलो ये भी सही निकला। तो इसमें क्या कैसे कह रहे हैं, इसमें देखो वही, इसमें क्यों नहीं स्टार्टिंग और आखिर में आर नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे क्या पढ़ा था मैंने, पूरे को पढ़ लिया, पूरे को भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी, जब ऐसा सीन हो जिसमें सारे अलग अलग हों। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी envisages, envisages what, a restructuring of existing curriculum or following the liberal approach। पी के बाद एस आएगा या फिर आर आएगा, ठीक है। तो पी के बाद आर कहाँ पे, आर नहीं दिखा, पी के बाद एस है, ठीक है। एन पेडागोगी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो नेशनल, ये तो फर्स्ट में आना चाहिए ऐसा मेरे को लग रहा है, बट इसके बाद क्या आएगा, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड पेडागोगी। बात नहीं बन रही, पी के बाद क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि सोच के देखो तो ये स्टार्टिंग हो सकती है ना सेंटेंस की, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, बट नहीं बन रही बात। तो बाकी चीज़ें देखते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, आगे क्या, फॉलोइंग, एस के बाद आर की बात नहीं बन रही, पी के बाद क्यों नहीं बन रहा, और आर के बाद पी लगा के देखते हैं। फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, following the liberal approach, the following the national envisages a restructuring of existing curriculum and pedagogy। restructuring of what, अभी जो करिकुलम है और पेडागोगी जो है, पेडागोगी क्या होता है, कैसे पढ़ाते हैं वो होता है, Pedagogy. मेथड ऑफ टीचिंग, राइट। तो
रिस्ट्रक्चरिंग क्या क्या करेंगे, एस के बाद क्यों आएगा। एग्जिस्टिंग करिकुलम को रिस्ट्रक्चर कर देंगे और पेडागोगी को स्ट्रक्चर कर देंगे। तो इस हिसाब से ये बैठ रहा है, ठीक है। अगर इसको बना के देखें तो लास्ट में पी आ रहा है, तो एन विसार्जेस के बाद क्वेश्चन बनता है क्या एन विसार्ज कर रहा है, तो नहीं आ रहा ना आंसर उसका, तो नहीं आ रहा तो आखिर में आएगा कैसे उसके बाद, सब ऑब्जेक्ट तो रहेगा। envisage, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 88th, अमेरिका। ये तो समझ में है कौन से अमेरिका की बात कर रहा है, साउथ इंडीज तो शायद साउथ में है ना, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में है, तो इसको कलेक्टिवली अमेरिका बोल दिया होगा, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट को। तो 88 में क्या देता है, सी दे देता है, काफी सही है। इसने पेपर जो है पेपर अटेम्प्ट करके आया था, इसके भी सही है। सॉरी, 28th में है, तो इसमें क्या है, कोई पी क्यू आर एस आगे दे रखा है, पीछे दे रखा है, पीछे आर नहीं दे रखा, तो इसमें थोड़ा डाउट था मेरे को वहाँ में। द अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज, अमेरिका की फिजियोग्राफी कैसी है, तो इज डोमिनेटेड बाय एंडीज माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड अमेजोन बेसिन इन सेंट्रल नॉर्थ। मैप देखा होगा, लॉजिकल बात बन रही है। एंडीज माउंटेन्स किधर हैं, वेस्ट में ही तो है। फोटो दिखाता हूँ, ये रहे, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ये एंडीज माउंटेन दिख रहे हैं, देखो ये। तो अब एस के बाद तो आर आएगा ही आएगा, और क्यू के बाद एस आएगा ही आएगा, क्यू एस आर बन गया, फिर बचा एन, एन के बाद ये आएगा ही आएगा, सिंपल। अब नेक्स्ट में आर और पी में डाउट है, देखते हैं। इसमें भी सही है, आर और पी में डाउट है तो आर को पढ़ो। हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी ये क्या है, सब्जेक्ट। अब इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में आएगा, तो एनकम्पासिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है, सॉरी। और पी एनकम्पासिंग अ ग्रेट मैनी, डिफरेंसेस कॉन्ट्राडिक्शंस। इसके बाद ये जा रहा है, पी के बाद एस जा रहा है, और आर के बाद क्यू जा रहा है, तो ये इसमें, तो ये आंसर आ गया। अगर आप दो को पकड़ लेते हो कि पी के बाद क्या आ रहा है, पी के बाद एस पकड़ लिया, पी के बाद क्यू आ रहा होता, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ 90th क्वेश्चन का बी। पहले क्या, मैं इसको पी क्यू आर एस आते नहीं थे, समझ में नहीं आता था, क्योंकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था ना मेरा, दिमाग में नहीं घुसते थे, पढ़ाया नहीं जाता था, बट अब आने लग गया। और आपको भी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, लगे रहो, रीडिंग करो, हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है यार, मैं 8वीं तो सरकारी में पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल में। सिलेबस तो क्या, 2 चैप्टर पूरे नहीं होते थे वहाँ पे। पी क्यू आर और आर क्यू, आर क्यू एंड में है, पढ़ लो आर क्यू, जो भी, ठीक है। सीधा सिस्टम इज, क्यू वाला ऑब्वियसली एलिमिनेट होगा, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट भी तो आएगा आगे वाला, तो बचे आर आर टू, ठीक है। अब इनके शुरू का पढ़ लो, सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज कंसिडर्ड, कुछ बात बन तो नहीं रही, तो सीधा सिस्टम इज सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द एंशियंट, ये बात बन रही है, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द एंशियंट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल,
कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल मेडिकल। और इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद नहीं बन रही बात, तो वापस से देखते हैं फिर। सीधा सिस्टम इज ये बन सकता है, क्यू के बाद एस बन सकता है, इज वन ऑफ द एंशियंट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल सिस्टम्स। हाँ, एस के बाद पी बन जाएगा, ठीक है। is one of the ancient comprehensive medical systems of India and is considered what? Is considered to be form of age old experimental wisdom। तो P के बाद R आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो आगे ऑप्शन बाकी तो एलिमिनेट कर ही दिए थे। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बड़े वाले P क्यू आर एस हैं, तो इसमें मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, बट आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी। मैं मेरा लॉजिक बता दूंगा, क्योंकि इसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पैराग्राफ टाइप है ना, पैरा जंगल बोलते हैं इसको। 91 देखते हैं, मैं आंसर टिक मारूंगा सीधे, ठीक है। भैया ने बोला बी, और मेरी बात नहीं बन रही, तो इसको मैं गलत कर दूंगा, ठीक है। पता नहीं, ऐसा नहीं, भैया का भी गलत हो सकता है, बट आई डोंट नो। देखते हैं भैया ने किस हिसाब से करा है। भैया बोले आर के बाद एस आ रहा है। Project are aimed to encourage indigenization of defense technology and reduce dependence on import। अ, तो और कभी समझाऊंगा, अगले साल समझाऊंगा जब आंसर की आएगी तब। और इसको एक को समझने में 5 से ज़्यादा मिनट लग जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा मैं, सीधा आंसर टिक कर रहा हूँ। 90 सेकेंड में क्या होगा? ए। 93 में क्या बता रहा है? डी। 94 में क्या है? मैंने क्या कर रखा है? ए। गलत है मेरा, जो मेरे गलत है उनको शायद देखूंगा बाद में। 95 में क्या है? बी। 98 में मैंने कहा बी। 99 में मैंने कहा ए। 100 में मैंने कहा बी। तो ये हो गए, तो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं एज पर द आंसर की। तो लेट्स सी कैसे होता है। हाँ, 90 सेकेंड जो था हाईली डाउटफुल, 94 हाईली डाउटफुल था, तो मुझे नहीं पता होगी। सर ने क्या बोला? बी। और मैंने भी एक टाइम पे बी मारा था, तो फिर उन्हें ए कर दिया। इसका तो मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे को अभी भी डाउट आएगा। अब 95 को देखते हैं, भैया क्या बोल रहे हैं इसमें। भैया बोल रहे हैं कि बी आएगा। तो भाई जिसने पेपर किया है भाई, सारे सही करके आया, तो इसमें बी कर रखा है। गलत देखा ही नहीं मैंने, तो इसका एक भी आंसर बढ़िया है। तो S1 से स्टार्ट होते हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेज आर फुल्ली अलाइंड विद नेशनल एजेंडा ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड हैव ऑलरेडी एम्बार्क्ड इन मिशन मोड, राइट। तो इसमें मैंने क्या देखा? पहले क्या देखा है? PQS, ठीक है। फिर एंड में क्या देखा है? वापस PQS दे रखा है, ठीक है। एज a result, defense will apprised about the anticipated requirement of armed forces and is thus better prepared to realize its goal। अब बढ़ते हैं।
This will provide opportunity to Indian industry to harness their potential and build an ecosystem which can sustain itself by responsive to the need of defense forces, right? इसको मैं मेरे आंसर के उससे डिफेंड करूँगा, अगर मेरे को नहीं लगा गलत लगा तो फिर मैं सर के उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। पहले मैं मेरे वाले को डिफेंड करने का ट्राई करता हूँ। फिर क्यों वाला है, टू पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट कंप्राइजिंग 101 and 108 items respectively have been issued. Project fields project fielded RM to encourage indigenization of defense technology, reduce dependence on import. Okay, the lists intended to implement ban on import of these items in a staggered manner up to 2025 and promote indigenous promotion. देखो इसमें लिस्ट और लिस्ट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ही मैंने गलती कर दी जहाँ तक लगता है, क्योंकि मेरे वाले में और क्यों कंटिन्यूस नहीं है और भैया वाले में और क्यों कंटिन्यूस होगा, नहीं भैया वाले में भी नहीं है कंटिन्यूस, तो फिर क्या हुआ, तो देखते हैं फिर। वैसे पढ़ के देखे तो लगता है कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है कि this will provide opportunity to Indian industry to harness their potential and build an, क्या कौन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, आत्मनिर्भर भारत करेगा, ठीक है। तो फिर मेरे को ये लगा ठीक। फिर मैंने पढ़ा है एस वाला था, द लिस्ट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ दीज आइटम्स इन स्टेगर्ड मैनर। तो भाई एस के बाद तो क्यों नहीं लग रहा मेरे को, क्यू के बाद एस बत आ रहा है सर के उसमें। फिर लास्ट वाले में देखते हैं, एज ए रिजल्ट इन डिफेंस इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, तो लास्ट वाले से क्या कनेक्ट होगा, या तो आर कनेक्ट होगा या आर तो दे नहीं रखा। मेरे को खुद को कंफ्यूजन हो रहा है, तो भाई चलो छोड़ते हैं इसको। सर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं फिर भी मेरे को कंफ्यूजन ही हो रहा है। तो बोले आर के बाद एस, हाँ ये बात कनेक्ट हो रही है इंडिजिनाइजेशन वाली तो, आर के बाद एस वाली तो हो रही है, इन्होंने भी दो पकड़े हैं, ये आर और एस, इसके बेस पे किया है जो किया फिर। ठीक है, हो गया तो हो गया। 70 से ऊपर नंबर आ जाएं बहुत है, नहीं आए तो मैथ्स में 40 के ऊपर आ जाएं बहुत है। अब चलो इसके बाद क्या कर रखा है, इसके बाद आएगा फर्स्ट पेज पे जाना है, कॉन्सिक्वेंटली भाई ये पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा हिला हुआ है यार, देखते हैं। पहले का एडवर्ब, मैं तो वो लॉजिक लगा लास्ट में एल वाई है, ओनली भाई नहीं पता था, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव क्या होगा, डिटर्मिनर होगा, ठीक है गलत है, पढ़ी तो थी नहीं तो कैसे होगा आंसर। ठीक है, टू स्विम पार्टिसिपल, पार्टिसिपल नहीं इन्फिनेटिव है वो, अभी देखा थोड़ी देर, ठीक है गलत होगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होगा, कंजक्शन, कंजक्शन तो नहीं होगा, कंजक्शन डेट भी तो हो सकता है, फोर्थ में क्या है, एडवर्ब है, ठीक है गलत है। कंजक्शन शायद ये वाला है डेट, ये वाला कंजक्शन है। अब अगला है देयर आफ्टर, देयर आफ्टर क्या है, एडवर्ब, गेव बर्थ, कब बर्थ दिया, बर्थ क्या क्रिया, वर्ब है तो देयर आफ्टर, ऐसा मैंने दिमाग लगाया, ठीक है। और सिक्स्थ है, सिक्स्थ क्या है, प्रोनाउन है, मुझे इसमें डाउट था,
पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव साइड सेल्फ सेल्फ वाले होते हैं, तो पॉजिटिव ही लगा तो कर दिया पॉजिटिव। ठीक है, करेक्ट। माइटी रिवर की विशेषता बता रहा है, मतलब क्रिया विशेषता, क्रिया की नहीं, संज्ञा की विशेषता बता रहा था, नाउन की विशेषता बता रहा था, माइट आएगा, माइट आएगा तो एक सर ने क्या किया, एडजेक्टिव किया। ठीक है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, देख सर्च करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। मैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ लेता हूँ सर्च कर करके। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और जिसमें सेल्फ सेल्फ ये लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, माइटी का एडजेक्टिव और इसका प्रोनाउन दे रखा है 48 में। ठीक है, करेक्ट। 9th में क्या है, ऑलवेज एडवर्ब, पता नहीं मैंने क्यों किया है एडवर्ब, मैंने तो ऐसे किया होगा, ऑलवेज बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वर्ब है, किस वर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, हिंदी में पढ़ा हूँ तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। 10th, the river that flows through the village is tributary of Kaveri river। 10th में क्या होगा, रिवर तो नाउन ही होगी। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि 40 मिनट्स हो गए। मेरे पास 60 क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन बचे ही क्या है, मेन तो कॉम्प्रिहेंसिव बचा है, वही तगड़ा है बस। उसके बाद बाकी तो चुटकी में निपट जाएंगे। तो ठीक है, आपके लिए ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा पसंद आया है तो बहुत सारे कमेंट कर दें, इससे रीच अच्छी मिलेगी। अगर और बाकी आपकी मर्ज़ी, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बाय।